15 दिन में ना वेजाइनल टाइटनिंग करो, पेनिस का एनलार्जमेंट करो। वो क्लियरली दावा करते हैं कि हम 15 दिन या 30 दिन में ऐसा कर देंगे, बट सच्चाई इट्स रियली फेक। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, दिस इज रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं मोटिवेशनल और अनटोल्ड स्टोरी से। ऐसा ही आज का टॉपिक है। टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, द राइज ऑफ वियर्ड जेनिटल ब्यूटिफिकेशन इन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज टू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जेनिटल ब्यूटिफिकेशन की। इसका क्या मीनिंग है? जेनिटल ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है योनि यानी कि वेजाइना, पीनस यानी कि लिंग और अंडकोश यानी कि स्क्रोटम, इन सब की सुंदरता, वो चाहे सर्जिकल तरीके से हो या नॉन सर्जिकल तरीके से। बट उन लोगों को लगता है कि हमारा जेनिटल पार्ट क्या है, दिखने में अनअट्रैक्टिव है, तो किसी ना किसी तरीके से उसको ब्यूटीफाई किया जा सके। और क्या आपको पता है, एज पर करंट डाटा लगभग 35 मिलियंस ये डाटा, ये ट्रेंड इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड वाइड। एंड ओवर द पास्ट 4 years इंडिया में ये ट्रेंड लगभग 40% इंक्रीज हुआ है। पर इन सब का अपना एक रिस्क भी है, चाहे वो मेल का केस हो या फीमेल का केस हो, दोनों में ही अपने रिस्क हैं। जो भी महिलाएं ना ब्लीचिंग क्रीम यूज करती है, वहां पर स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ ना स्केयर टिश्यू फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स उन महिलाओं में पेन ज्यादा रहता है। और इन सब चीजों के बाद भी ना इंपॉर्टेंट चीज जो इफेक्ट होती है, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उन फीमेल्स को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। और इन सब का असर है सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट। सेम इन द केस ऑफ मेल, अनरेगुलेटेड एनहांसमेंट क्रीम जो कि कॉज करती है स्किन इरिटेशन और सेंसरी चेंजेस उनकी बॉडी में। वेस्टर्न कंट्री में ना लेबियाप्लास्टी नाम की एक कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही ट्रेंड पर चल रही है, और वहीं इंडिया में भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट से और साथ ही नेगेटिव हो रहे हैं अपनी बॉडी इमेज को लेकर। और इन सब की वजह से ना इंडिया के अंदर अर्ली स्टेज पर ही ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, ब्यूटी ट्रेंड पॉपुलर हो सकते हैं, पर उन सबसे पहले आती है आपकी हेल्थ, आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस और आपकी इमेज। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा रिस्क और आउटकम्स को। एंड आई नो, यू ऑलरेडी नो कि आपकी बॉडी यूनिक है और आपकी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करना है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रियली वेरी बैड, चाहे वो कोई क्रीम हो या कोई भी इंजेक्शन। आपकी स्किन के पास ना कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेलानोसाइट सेल, और वो फॉर्म करता है मेलानिन, और वही हमारे जेनिटल एरिया के लिए होता है सेंसिटिव। 15 दिन में ना वेजाइनल टाइटनिंग करो, पेनिस का एनलार्जमेंट करो, ये सब चीजें तो आपने न्यूज और लगातार जो अमेज़न के प्रोडक्ट या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट है वहां पर देखा ही होगा। वो क्लियरली दावा करते हैं कि हम 15 दिन या 30 दिन में ऐसा कर देंगे, बट सच्चाई इट्स रियली फेक। और क्या आपको पता है, यूएस तो हमसे भी एक कदम आगे हैं, जो कि पीनस में सिलिकॉन इंसर्ट करा रहे हैं। जितनी भी क्रीम्स और पिल्स यूज हो रही है ना दोस्तों, ये सब इफेक्ट करते हैं आपकी स्किन को। और इतना ही नहीं, इससे कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पीनस एक्सटेंडर डिवाइस, पीनस इनलार्जमेंट डिवाइस, इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर पीनस को इंसर्ट करके उनको इनलार्ज कर दिया जाता है। क्या आपको पता है कि पीनस के स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर पीनल इंजेक्शन दिया जाता है और उस इंजेक्शन के अंदर एक सोल्यूशन होता है, एंड दैट इज सिल्डेनाफिल सोल्यूशन, जिसे अक्सर कहा जाता है वाइग्रा, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जस्ट बिफोर हाफ एन आवर और 1 hour बिफोर दिया जाता है। और इसके अंदर ना इंसुलिन टाइप सिरिंज का यूज किया जाता है, साथ में फाइन नीडल के साथ। जिसमें पेशेंट को ना वेस्कुलर डिजीज या ब्लड फ्लो से रिलेटेड बीमारियां हैं, उन पेशेंट के लिए पीनल इंजेक्शन थेरेपी बहुत ही खतरनाक है। और वहीं एंटीहिस्टामाइंस नैरो कर देते हैं वेजाइना की ब्लड वेसल्स को, जिससे डिहाइड्रेशन तो होता ही है और साथ के साथ नॉर्मल लुब्रिकेशन भी इफेक्ट होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। अस्थमा और ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए जितने भी स्टेरॉइड्स प्रेफर किए जाते हैं ना, ये सब इफेक्ट करते हैं वेजाइनल हेल्थ को, क्योंकि सारे के सारे स्टेरॉइड्स ना इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी फॉर कैंसर और अदर टेक्निक्स जितनी भी हैं, ये सब, चाहे वो ब्लीचिंग क्रीम हो या कोई भी क्रीम, ये सब अल्टीमेटली इफेक्ट करती है, क्योंकि इन सब क्रीम्स में होते हैं केमिकल्स। वहीं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो उससे भी वेजाइनल ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यीस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ना सबसे जरूरी है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की टैबलेट्स, और इसी के साथ मोनिस्टैट। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। इंटीमेट एरिया को बेटर बनाए रखने के लिए सबसे पहला और जरूरी काम है वेजाइना को दिन भर में 2-3 बार जरूर क्लीन करना, और यूरिन पास होने के बाद ना वेजाइना को ड्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक कीजिए। बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो वेजाइनल ड्राइनेस होनी लाजमी है। केमिकल फ्री चीजों से बचें और साथ के साथ
वियर कीजिए लूज अंडरवियर्स। यूज वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूज जरूर करें, वो बहुत ही फायदेमंद है वेजाइनल हेल्थ के लिए। अब इन सब नुस्खों के बाद ना मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको देसी नुस्खे अपनाने चाहिए। आयुर्वेदा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल आपके घरों में जो चीजें यूज हो रही है उनको यूज कीजिए और अपनी वेजाइना का ध्यान रखिए। 1 स्पून हनी और 1 स्पून नारियल ऑयल को मिक्स करके उसे थोड़ा गर्म कर ले और ठंडा होने के बाद उसमें गुलाब जल ऐड करके अपने वेजाइनल एरिया की अच्छे से मसाज करें। 1 वीक में 2 बार करनी है, धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ना चंदन का पाउडर और छाछ को मिला के ना एक गाढ़ा लिक्विड बना लीजिए और उसे 15 मिनट तक उस एरिया पर लेप लगाते रहिए और ये प्रक्रिया बार बार करते रहिए वीकेंड पर, और इस तरीके से आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जेनाइटल एरिया में चुभन या खुजली होने पर जो भी महिलाएं रेजर का इस्तेमाल करती है ना, तो उनकी जगह आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए और दही और बादाम को क्रश करके उनसे बने हुए प्रोडक्ट से मसाज कीजिए और सारी क्रीमें छोड़ दो, सिर्फ इस्तेमाल करो एलोवेरा जेल को। इसके अलावा ना हल्दी पाउडर, गुलाब जल, आलू, कच्चा आलू जिसे हम कहते हैं पोटैटो, और इसके अलावा हमारा राइस फ्लोर, ये सब बहुत ही फायदेमंद है। तो इन सब नुस्खों को एक बार आजमा कर देखिए और अपने अंदर चेंज देखिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आपका ऑनेस्ट ओपिनियन इस ट्रेंड को लेकर क्या है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे कॉन्फिडेंट। जय हिंद, जय भारत।